श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्यपूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित जी की बड़ी प्रशंसा की कि तुम अब सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्यम, अब तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हुई है। क्यों? क्योंकि तुम कथा लीला श्रवण में इतने अनुरत हो चुके हो कि अब तुम्हें अन्य क्रियाओं की ज्यादा विशेष इच्छा नहीं रहती। नहीं तो लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं, लोग बाग कथा के बीच में ये वाला भजन सुना दो, अच्छा भजन सुनने आए हो, कथा सुनने आए हैं, ये वाला भाव सुना दीजिए। अरे कथा सुनने में रुचि रखो, लीला सुनने में, भक्त चरित्र सुनने में, उससे कुछ सीखने में रुचि रखो, जैसे परीक्षित जी की रुचि है। परीक्षित जी कहते हैं ना निद्रा है, ना भूख है, ना प्यास है, बस एक ही बात है कि आप तो केवल कृष्ण लीला मुझे सुनाओ, उन कृष्ण के मधुर प्रसंगों को मुझे सुनाओ। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, क्यों? ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो अपनी बहन का विवाह कर रहा है, कन्यादान कर रहा है, रो रहा है, विदा करने स्वयं जा रहा है। ये मथुरावासी मेरे प्रति थोड़ी अच्छी भावना रखेंगे, मेरे को पूजने लगेंगे, इसलिए ये सब आडंबर कर रहा था। लेकिन तभी देवताओं ने आकाशवाणी करके कह दिया कि इन्हीं का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आडंबर व्यक्ति जब करता है, पाखंड व्यक्ति जब करता है, वो काल से बहुत डरता है, और काल का भय जब उसको होता है तो वो अपना समस्त आडंबर छोड़ देता है। तुरंत भूल गया कि मुझे रोना था, सब लोग देख रहे हैं, तलवार निकाल करके देव की मैया का सर धड़ से अलग करने लगा। तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़ के कहा, सब बालक हम तुमको देंगे, इनको मत मारो। बात मान करके देव की मैया को छोड़ दिया। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज पधारे, परंतु योग माया की सुंदर लीला के कारण वे रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और 7वां बालक गर्भ में नष्ट हुआ, ऐसा समाचार कंस को मिला। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। सैनिक बढ़ा दिए, हथकड़ियां लगा दी, बेड़ियां बांध दी, कहीं से भी निकल के भागने ना पाए, सारी योजनाएं बना दी, पर सब योजनाएं विफल हुई। भादों का महीना और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, सब गहरी नींद में सोए हैं। और तभी देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब प्रणाम करो। हे नाथ, क्या सुंदर छवि है ठाकुर जी की, अद्भुत हैं, लेकिन बालक हैं, छोटे से बालक ही हैं, लेकिन 4 भुजा के रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए, कौस्तुभ मणि पहन करके, पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए हैं। देव की मैया ने कहा, नाथ हमने आपसे कहा था कि आप हमारे यहाँ संतान बन के आना। ठाकुर जी बोले, हम आ तो गए, आपके गर्भ से ही आए। तो ठाकुर जी आप दैत्यों के लिए आते हो कि भक्तों के लिए आते हो? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर शंख चक्र लेकर के क्यों आए हो? बोले, मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारने आता, इसलिए उसको मार देंगे हम, इसलिए हम शंख चक्र लेके आए। तो फिर देव की मैया बोली, अपनी बात बदलिए, आप भक्तों के लिए नहीं दैत्यों के लिए आते हो, तभी तो शंख चक्र लेके आए हो। छोटे लाला बन जाइए ना। आपने कंस की चिंता की, मेरी चिंता नहीं की, और यही आपने किया था। गजेंद्र ने पुकारा, ग्राहक आकर के उद्धार पहले किया। अरे कंस रूपी ग्राहक के चंगुल में हम गजेंद्र फंसे हैं, इस बार वो गलती मत कीजिए नाथ, पहले गजेंद्रों को उबारिए, बाद में ग्राहक को देखिएगा। ठाकुर जी बोले, मैया आपकी बात तो सत्य है, लेकिन अब आप चाहती हैं कि मैं बालक बन जाऊं, छोटा लाला बन जाऊं, तो फिर मैं पूर्ण रूपेण बनूंगा। फिर आप ये मत कहना कि अरे कंस आया, इसको देख लो, फिर मैं बहुत जल्दी बड़ा होकर के मैं करने में सक्षम हूं, लेकिन मैया आप प्रार्थना करेंगे कि मैं बालक बन जाऊं, तो फिर मैं पूरी लीला करूंगा बालकों वाली। लेकिन कंस में यहाँ जेल में लीला कैसे होगी? तब ठाकुर जी ने युक्ति बताई, बोले अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है गोकुल में, आप मुझे उनके यहाँ सुला दो, उनकी लाली ला के यहाँ रखो, 11 साल में वहां बढ़िया लीला, मैया ऐसी लीला करके आऊंगा कि कालांतर में जितनी भी माताएं होंगी सब देवकी बनकर के मेरी उन लीलाओं को सुनकर के आनंदित हुआ करेंगी। पर उसके लिए आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा, आपको 11 वर्ष का विरह सहना पड़ेगा। हम आप सबको ये लीलाएं प्राप्त हुई, इसमें बहुत बड़ा तप देवकी मैया का है। 11 वर्ष बिना अपने लाल को देखे कारावास में बिताए हैं उन्होंने, इसीलिए देवकी मैया को प्रणाम किया करो, उनकी कृपा से हमको ये सब रस मिल रहा है। कैसे जाएंगे गोकुल? ठाकुर जी बोले, आप बस मुझे गोद में लो, मेरा आश्रय लेते ही व्यक्ति के सारे बंधन खुल जाते हैं। हथकड़ी बेड़ी कौन सी बड़ी बात? जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए, दरबान सोने लगे। वसुदेव जी लेकर के ठाकुर जी को पहुंचे कहां? गोकुल। मार्ग में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, आकाश में रिमझिम वर्षा हो रही है, ठाकुर जी गोकुल पहुंचे हैं। बोलो नंद के लाला की। वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल गए, कब में अदला बदली कर गए कोई को पता नहीं चली। लाली को लेकर के जब कंस के पास पहुंचे, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, लाली रोने लगी। कंस ने आकर के जैसे ही बालक को पटका, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई। कंस को बता दिया, तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया, आज तो भाई बोनस उत्सव है, पहले नंदोत्सव की बधाई बटेगी, फिर जलेबी बटेंगे। यहाँ ब्रज में महाराज सबन को लगवे लगी कि अब के लाला होएगा। नंदा सुनंदा ने जाकर के यशोदा मैया के बगल में जैसे ही देखी महाराज, और जहां चदरिया हटाई, एक दूसरे को मुंह बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करो। ये खबर सबसे पहले नंद बाबा को सुनाएंगी, लेकिन नंद भवन से बाहर निकलते ही वो तो गली चौबारे सब जगह चिल्लाती जा रही हैं, ब्रजवासी सब अपने अपने घरों से निकल के आए, बोले कहां भयो,
अनेक जोड़ते पूछो हम नहीं बता रहे कहा भयो। अरे ब्रजवासीन की कृपा सो, नंद बाबा की गैयान की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा को जैसे ही पता चली महाराज यमुना जी में स्नान करके ब्राह्मणन के पास गए, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बंधन बार बांधे गए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहें धन्य यशोदा मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। आयु में सुत ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद लाला जायो है। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे नंद जू के लाला भयो, गारो राधा रमण लाल भयो, श्री राधा वल्लभ लाल भयो, हे नंद जू के लाला भयो, नंद जू के लाला भयो। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बोल नंद के लाला की ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना, लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। दीन थोर ते टेढ़ो दिखे, दीन और ते टेढ़ो दिखे, नटकी सी चल गत यह सीखे, नटकी सी चलगत ये सीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, तिरछे नैन चलावे तीखे, सब देवन को देव हाँ, सब देवन को देव, तो ये ब्रज में घेरेगा हाँ, सब देवन को देव तो हुए ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसा, ओ ऐसा, ओ ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। श्री ठाकुर जी के उत्सव की बधाई हो, जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। आप सबको लाला के जन्मोत्सव की बधाई। आज पूज्य महाराज जी पधारे, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। कल लड्डू होली हुई और लड्डू होली के पीछे भाव है कि मधुमंगल जी जब बरसाने गए हैं तो सब बरसाने वासी ने लड्डू उछाल करके लुटा करके उनको स्वागत किया। अब आज श्रीदामा जी सब सखान के संग नंदगाम जा रहे हैं और श्री नंदगाम ठाकुर जी को निमंत्रित करवे भी जा रहे हैं और होली खेलवे भी जा रहे हैं। तो जब श्रीदामा जी सब सखान के संग आए हैं तो हमारा ऐसा भाव है कि नंदगाम के सब लोगों ने कही कि वहाँ लड्डू उछले तो यहाँ जलेबी उछलेंगे, तो सब जलेबी उछाली जाएंगी। और फिर जब श्रीदामा जी सब सखान के संग पधारे तो नंदगाम की सब सखीन ने उनके संग लठमार होली करी है। तो भाव ऐसा है कि लठमार होली में पति पत्नी ना करें आपस में, ये ऐसा ना होगा कि जो ढाल लेके बैठो वो पति है, वो पत्नी मार रही है। ये तो हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है, जाए वो पत्नी मार रही है पति है, वो भी सबके सामने। तो ये ऐसा भाव नहीं है। ये भाव तो ऐसा है कि सब ठाकुर जी के सखान की जो बहू हैं, ठाकुर जी के सखान की बहू श्री जी के पक्ष से आए हुए सखान के संग लठमार कर रही हैं। तो वो भाव से ये लठमार होली को, ठाकुर जी और श्री जी भी आपस में लठमार नहीं खेलें, सखियां ठाकुर जी के संग लठमार कभी कभी खेलें। श्री जी लठ नहीं मारती ठाकुर जी में, वहाँ तो अलग भाव है जाएगा। तो कई लोगों को ऐसा लगे कि ये आपस में पति पत्नी इनको है, नहीं, ये एक गांव दूसरे गांव के संग में आपस में ये परस्पर प्रेम भाव से, विनोद भाव से ये लीला करें, इसलिए ये वो भाव है। तो अब लाल जी विराजेंगे तब, और फिर लाल जी के विराजमान के बाद हम लोग जलेबी उत्सव और लठमार होली को आनंद करेंगे। आज गिरधर लाल जी की ससुराल से जयपुर से फगवा आयो है, सरस निकुंज से ठाकुर जी फगवा देंगे। ये तो सौगात आई है होरी की। भैया हमारी जेब में कछु फगवा ना निकला के दो, कौन से के में अयो मत कहियो, लाल जी ने कछु ना दियो, फगवा दे दियो है। जय हो। अब आप राजी करो, खूब खा खा के और 10-15 किलो वजन बढ़ जाए आपको, ऐसी लाल जी की तरफ से आपको फगवा है। अरे भैया कांते आयो है, पीछे हटो, आयो कांते सांच इकाई गुना बोले गोबर चोट्टा से कांते आयो तू, खामनी दे नंदगाम दे आयो, खामनी दे बोल होरी के रसिया की जय।